मैं वो नेटवर्कर नहीं हूं जो मैं आपको आसान रास्ता बताऊंगा जिंदगी में आगे बढ़ने का। मैं वो लीडर हूं जो अपने लोगों को सबसे कठिन रास्ता बताता है आगे बढ़ने का। यही कारण है कि मेरी टीम में जो ग्रोथ है वो हिंदुस्तान में किसी टीम में नहीं होती। क्योंकि मैं लॉलीपॉप देने में यकीन नहीं रखता यार, कि चूस, थोड़ी देर में तो पिघल जाएगा वो, फिर क्या करेगा, फिर दोबारा मांगेगा। नहीं, सही तरीका बताओ उसको कि ये तरीका है, तेरे को सूट करता है तो आ, सूट नहीं करता तो मत आ। अपना टाइम साला खोटी मत कर यहां पर आके। जो टाइम लगेगा सो if it took 9 months to produce a baby, it will took 9 months to produce a baby. There is no shortcut. तुम अपनी बीवी को बोल सकते हो 5 महीने में कर ले, है? No, it cannot be. Because जो टाइम जिस चीज को बिल्ड होने में लगता है उतना टाइम उस चीज को बिल्ड होने में लगेगा। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो इट विल टेक 6 महीने 3 महीने में किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना, कुछ नहीं होता। कभी बस में यात्रा की है तुम लोगों ने? 2 दरवाजे हैं, आगे का उतरने का, पीछे का चढ़ने का। ऐसे होता है ना? पीछे के दरवाजे से चढ़े, चढ़ती थोड़ी देर में 2-4 मिनट में वो कंडक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास। क्या मांगेगा? टिकट, कहां जाना है? तो तुम बताओगे कि मुझे फलां स्टेशन पे उतरना है, फलां स्टॉप पे उतरना है। तो जितनी दूर का स्टॉप होगा टिकट की उतनी कॉस्ट होगी। क्या मैं ठीक हूं? पास उतरना है तो 5 रुपया, थोड़ा दूर उतरना है तो 10 रुपया, थोड़ा और दूर उतरना है तो 20 रुपया, और थोड़ा और दूर उतरना है तो 50 रुपया। अब तुमने 20 रुपये वाली टिकट कटाई, पीछे से कुछ और चढ़े और तुमको बोलेंगे थोड़ा आगे होइए, क्योंकि पीछे से और चढ़ रहे हैं। तो तुम चढ़े तो पीछे से दुक 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 करते करते साला आगे पहुंच जाते हो। और जब तुम्हारा स्टॉप आता है तो बोलता है तुम्हारा, तुम क्या करते हो? उतर जाते हो। 99% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यही करते हैं कि पिच्छू के दरवाजे से चढ़ते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का हाल। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जिसने 5 रुपए की टिकट ली है वो थोड़ी देर में उतर जाता है, जिसने 10 रुपए की टिकट ली है वो थोड़ी और देर में उतरता है, जिसने 50-100 रुपए की टिकट ली है उतरता साला वही भी है, वो भी है। यानी जो चढ़ेगा वो। तो तुमको पैसेंजर नहीं बनना, बस मेरी एक बात ध्यान रखना, तुमको ड्राइवर बनना है जो बस को आखिरी तक लेके जाता है। ड्राइवर नहीं उतरता। तुमने देखा ड्राइवर को उतर के भागते हुए? भागेगा कौन? पैसेंजर। ध्यान रखना कि तुमको पैसेंजर नहीं बनना, नेटवर्क मार्केटिंग में ड्राइवर बनना है। मैंने 2001 फरवरी 5 को अपनी बस स्टार्ट करी थी, 5 फरवरी 2001। 22 जुलाई 2021 हो गया, मैं बस चला ही रहा हूं। मजे की बात जानते हो, इस 21 साल में हजारों लोग मेरी बस में चढ़े हैं, हजारों ने लाखों चढ़े होंगे, और लाखों बस में से पीपल विल कम एंड पीपल विल गो। ध्यान से सुनना, पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, द बेस्ट विल स्टे। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, द बेस्ट विल। कुछ रुकने आते हैं, कुछ सफर करने आते हैं। बस मैंने कहा था क्या, समुद्र में से पानी निकालना हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? बाल्टी से भी निकाला जा सकता है, मग से भी निकाला जा सकता है, चम्मच से भी निकाला जा सकता है। अब ये डिसाइड तुमको करना है कि तुमने पानी कौन से यंत्र में भरना है, मग से, बाल्टी से, चम्मच से। हमने तो टुल्लू पंप लगा रखा है, हमने ये नाटक ही खत्म कर दिया। हमने पंप में एक पाइप डाला है समुद्र में, एक अपने घर में डाल रखा है, मोटर चला देते हैं हम। ये आने जाने का ड्रामा ही खत्म, और समुद्र का पानी खत्म होगा नहीं।
अब कुछ लोग जाई चम्मच लेके रहे हैं तो अपन क्या करें फिर इसमें। और कुछ लोग तो साले चम्मच लेके भी नहीं जा रहे, वो तो नहाने ही जा रहे हैं खाली बस। तो कॉल आपकी है कि किस सोच के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करने के लिए तुम इस उम्र में आए हो यार। तो हार्ड वर्क ऑलवेज पे। 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क, 5th एवेन्यू एक सड़क है न्यूयॉर्क पे। तो वहां पर एक औरत, एक लेडी ने एक आदमी को रोका, और ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क पे एक औरत, एक लेडी ने एक आदमी को रोका। और उसने बोला कि मैंने आपको पहचान लिया है। तो उस आदमी ने बोला आप कौन है? उसने अपना नाम बताया। अब वो आदमी कौन था? वो दुनिया के महानतम पेंटर में से एक मिस्टर पाब्लो पिकासो था। पाब्लो पिकासो दुनिया के सबसे महान जो पेंटर हैं उसमें से एक रहे हैं। तुम गूगल करोगे बच्चों तो तुमको मिलेगा। तो उस लेडी ने बोला कि मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपकी बड़ी फैन हूं, मैं चाहती हूं आप मेरे को कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ ड्रॉ करके दीजिए मेरे लिए। तो पाब्लो ने कहा व्हाई नॉट। तो भाग के गई पड़ोस की दुकान से एक पेपर और एक पेंसिल लाके उसने उसको दिया। और उस पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में कुछ स्केच ड्रॉ किया। वो उस लेडी का ही स्केच था और उसको हैंडओवर कर दिया। उस लेडी ने वो स्केच देखा, बड़ी खुश हुई। पाब्लो ने कहा इट कॉस्ट 50 लाख रुपीस, ये पेंटिंग 50 लाख रुपए कॉस्ट करेगी। तो वो लेडी को विश्वास ही नहीं हुआ कि 30 सेकंड में साला कैसे कोई 50 लाख की पेंटिंग बना सकता। तो एंटीक शॉप न्यूयॉर्क में ढूंढ के पहुंची जहां पर इस तरह की चीजें बेची और खरीदी जाती थी। उसने बोला आई वांट टू सेल दिस पेंटिंग। उसने बोला वी कैन गिव यू 50 लाख रुपीस फॉर दिस बिकॉज इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। तो वो लेडी बड़ी हैरान हुई कि साला 30 सेकंड में कैसे बना दी इसने। अब उसको क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा मैं इससे मिलना चाहूंगी दोबारा, मैं सीखना चाहूंगी इससे। अब वो मिलेगा कहां? ढूंढी ढूंढी ढूंढी, उसको मालूम चला कि कुछ दिनों के बाद किसी आर्ट गैलरी की इनॉग्रेशन पे पाब्लो पिकासो आने वाले हैं। पहुंच गई, वहां इनॉग्रेशन किया पाब्लो पिकासो ने। लेडी ने पाब्लो पिकासो से कहा आपने मुझे पहचाना कि मैं कुछ दिन पहले आपसे मिली थी, आपने मुझे पेंटिंग बना के दी थी। सर ये वाकई 50 लाख की है। उसने कहा मैंने तो आपको कहा ही था क्योंकि मैंने ही तो बनाई है। तो लेडी ने एक सवाल पूछा और पाब्लो ने एक जवाब दिया। तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये सवाल और जवाब तुम्हारे काम आएगा अगर सीरियसली सुनोगे और समझोगे मेरी बात को। तो लेडी ने सवाल पूछा आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक अ पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख इन 30 सेकेंड्स। मैं सीखना चाहती हूं कि 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में कैसे बनती है। तो पाब्लो पिकासो मुस्कुराए, उसने आंसर दिया लुक मैडम, इट टुक मी 40 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख इन 30 सेकेंड्स। उसने कहा लुक मैडम इट टुक मी 40 लॉन्ग ईयर्स, मुझे 40 साल लग गए ये सीखते हुए कि कैसे 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड में बनाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू इन्वेस्ट 40 ईयर्स। आई कैन मेक यू लर्न, इट्स वेरी सिंपल। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बात खोपड़ी में जा रही है तुम्हारी तो बोलो हाँ। लकी हो कि तुम इस तरह के कंटेंट को रिसीव कर पा रहे हो इस छोटी सी उम्र के अंदर। तुमको सक्सेस के सीक्रेट्स मिल रहे हैं यार, जो धक्के खाने के बाद लोगों को समझ में नहीं आते। आगे लेके चलूंगा आपको एक कदम और। फोकस